वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ। ये बायो से रिलेटेड है और ये +1 एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में और काफ़ी एमसीक्यू बनते हैं। तो आज मैं कराऊँगा आपको जनरल फीचर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनिमल्स का मीनिंग क्या है। एनिमल हम उनको कहते हैं जो एयर में ब्रीदिंग करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन पे सर्वाइव करते हैं, चाहे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पे जो एयर में ब्रीथ करते हैं, बेसिक इसका मीनिंग होता है एनिमल्स। तो इसमें अगर हम देखें फ्रॉम द प्रोटिस्टा से लेके आगे जो हायर एनिमल्स आते हैं उनमें क्या क्या वेरिएशन आती हैं, तो हम ये सारा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फर्स्ट इसमें आता है स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे नेचर ने इनको बनाया है, कैसे इनकी बॉडी बिल्डअप होता है। एनिमल्स हम मल्टी सेलर्स थे ही बेसिकली स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा को अदर किंगडम में रखा गया है। तो एनिमल में जो आएंगे मल्टी सेलुलर होंगे, हेटेरोट्रॉपिक हैं यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, यूकैरियोटिक हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसमें हम फर्स्ट करेंगे टिश्यू लेवल। तो एनिमल्स जिनमें सिर्फ टिश्यू होते हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो टिश्यू लेवल तक बना है। सेल जब एग्रीगेट होकर एक ख़ास फंक्शन करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद आता है ऑर्गन, और काफ़ी टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बना देते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फर्स्टली ऑर्गन बनता है जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे स्टमक हो गया जो डाइजेस्टिक काम करता है। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, काफ़ी ऑर्गन मिलके एक काम चलाते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आएगा, इसोफेगस आएगी और इंटेस्टाइन, ये सारा आपका बनाएगा एक पर्टिकुलर सिस्टम। और ये 3 तरह का हो गया, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये आ गया स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद द ऑर्गन सिस्टम अगर मिल जाते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम आते हैं। उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। कई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल ही होते हैं, जैसे स्पंजीज हैं उसमें सेल ही हैं, तो उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं टिश्यू, जिनमें टिश्यू बन जाते हैं, सेल इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। और ये सीलेंट्रेटा में जैसे हाइड्रा, ओविलिया, इनमें ये देखा जाता है। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में फ्रेंड्स हम जब काफ़ी टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना देते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है बॉडी प्लान। बॉडी का प्लान क्या है। अगर बॉडी के सिर्फ सेल इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं तो उसका कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये स्पंजिस में मिलता है। उसके बाद आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है इसमें एक ओपनिंग होगी, जैसे हाइड्रा में एक माउथ ही है, उसके थ्रू ही वो खाता है, उसके थ्रू ही वो फीकल मैटर बाहर निकालेगा। तो जैसे ब्लाइंड ट्यूब है, एक साइड ओपनिंग है, एक साइड में सीज है, इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। उसके बाद आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, और ये कंप्लीट का आता है। और जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें एक तो ट्यूब आ जाती है आपकी जो एलिमेंट्री कनाल है, और एक आ जाती है बॉडी वॉल। तो इसमें 2 तरह की ट्यूब्स बनती है, इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। और इसमें 2 ओपनिंग होती हैं, माउथ एंड एनस। तो ये सिस्टम कंप्लीट होता है। ये 3rd टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ चुका होगा। और उसके बाद दोस्तों आता है ट्यूब विद इन ट्यूब का 2 तरह का है, प्रोटोस्टोमस एंड डिटीरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस बेसिकली नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, और इनमें जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से आपका माउथ बन रहा है तो हम उसको कहेंगे प्रोटोस्टोमस। अगर ब्लास्टोपोर आपका एनस बना रहा है उसको कहेंगे डिटीरोस्टोमस। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिटीरोस्टोमस होते हैं,
और जितने नॉन कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो प्रोटोस्टोमस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सिमेट्री। अब बॉडी की अलाइनमेंट कैसी है, अरेंजमेंट ऑर्गन का, बॉडी पार्ट्स का क्या है, उसको हम सिमेट्री कहते हैं। और जिनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसको सिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं, और जिनमें नहीं होता उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब सिमेट्री के टाइप्स आप देख सकते हो यहाँ पे, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल। स्फेरिकल सिमेट्री है, अगर एनिमल राउंडर बॉल शेप है वो स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा। रेडियल है, अगर उसके आर्म्स निकली हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश होगी, जो स्टार फिश होगी, उनमें जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री मानी जाती है। तो अगर हम उसकी, जैसे हाइड्रा है इलोंगेटेड है बट ऊपर से वो रेडियल है, उसको बोलते हैं बाइलेटरल या बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री। उसके बाद आता है बाइलेटरल। बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं जो लेंथ वाइज इलोंगेटेड होते हैं, जैसे फ़िश हो गया या स्नेक, क्रोकोडाइल्स हो गए, उनमें टेल होती है और एक एंड में माउथ होता है। जो माउथ वाला है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जहाँ टेल ख़त्म होते हैं इसको बोलते हैं डिस्टल। तो हाइंड एंड या आपका फोर एंड ऐसे इसको माना जाता है, इंटीरियर या पोस्टीरियर। तो इनकी बॉडी को दो पार्ट्स में हम काट सकते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ आप रैट को भी देख सकते हो, रैट की बाइलेटरल सिमेट्री बताई गई है। और उसके बाद बी डायग्राम में आप देख सकते हो एग की आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है। हाइड्रा सी डायग्राम है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद आते हैं प्लान। एनिमल बॉडी कैन, किस प्लान में इसको काटा जा सकता है। अगर उसको वर्टिकली काटा जाता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे काटा जाता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, इलोंगेटेड सेक्शन। अगर उसको राउंडेड काटा जाता है, गोल गोल जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन और टीएस सेक्शन। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगर बॉडी की अलाइनमेंट हम पैरेलल रख के उसको काटते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो सेक्शन कटिंग में ए डायग्राम, बी और सी। ए में है फ्रंटल प्लेन और बी में है मीडियन प्लेन, सैजिटल सेक्शन आ गया, और ये गोल गोल काटा है, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर जो होती हैं ब्लास्टुला के बाद बनती हैं, और जिनमें जर्म लेयर 3 होती हैं, डेट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जिसमें 2 होते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक हम बोलते हैं। ये मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। और सीलेंट्रेटा तक 2 लेयर ही होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद जो एंडोडर्म होती है उसकी वो मॉडिफिकेशन होकर एक मेसोडर्म बन जाती है, और उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उसके बाद सीलेंट्रेटा के बाद जितने भी एनिमल्स हैं उसमें 3 जर्म लेयर हैं। उसके बाद है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन में डिस्टिंक्ट हेड बन जाता है, और जिन एनिमल्स में आप अलग से हेड देख सकते हो उसमें सिफेलाइजेशन होती है। और हायर एनिमल्स में आपको प्रोमिनेंट हेड नज़र आएगा, बट लोअर में आपको हेड नहीं नज़र आएगा। जैसे आपका हाइड्रा में हेड आपको नज़र नहीं आएगा, बट आपको फ़िश में प्रोमिनेंट हेड नज़र आ जाता है। उसके बाद आते हैं अपेंडेजेस, जिनसे वो मूव करता है, उसको बोलते हैं अपेंडेजेस। तो जैसे हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं जिससे वो फूड को लेता है, पैरापोडिया है एनालिडा में, और मस्कुलर फुट है मोलस्का में, एंटीने एंड लेग्स हैं आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में, ट्यूब फीट होते हैं अकाइनोडर्मेटा में, और फिन्स होते हैं फिश में। लिम्स जो होते हैं वो लिम्स एंड विंग टेट्रापोडा में आएंगे, जिनके 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। अपेंडेजेस पेयर्ड में होते हैं। जिनमें पेयर्ड में होते हैं उसको पेयर्ड बोलेंगे, जिसमें अनपेयर्ड होते हैं उसको अनपेयर्ड बोलेंगे। तो उसके बाद आते हैं सेगमेंटेशन। बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो रिपीटेड आते हैं, डिवीज़न बॉडी की होती है, उसको मेटामर्ज या स्माइट्स भी बोलते हैं। दे आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी स्माइट्स नज़र आ जाती है अगर आप चिक की डेवलपमेंट देखें। बट अगर हम टेप बॉम्ब देखें तो उसमें भी सेगमेंट बनते हैं, बट उसको सीडो मेटामेरिज्म बोलते हैं, उसमें प्रोग्लोटिड बनते हैं। तो सेगमेंटेशन जो फीचर है ये एडवांस्ड फीचर है, और ये फीचर आपको एनालिडा में देखा जाता है। एनालिडा के बाद अगर आप देखें कॉर्डेट्स में, ह्यूमन में, उसमें भी बॉडी की पार्टीशन है, वर्टिब्रे डिवाइडेड हैं, बॉडी के अलग अलग सेगमेंट देख सकते हो। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेक्स ऑर्गन। अगर उसमें एक ही सेक्स है एनिमल में, वो होता है यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग, उसको डायोशियस भी बोलते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल ह्यूमन। बट कई बार क्या होता है मेल एंड फीमेल इकट्ठे होते हैं, इसको मोनेशियस बोलते हैं।
और जो मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, इसमें मेल के करैक्टर अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें एक में ही दोनों सेक्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल और मोनेशियस, और इसको हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन है ये हायर एनिमल में आएगी, ये आपने याद रखना है। जैसे अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल आर्थ्रोपोडा एनालिडा में अर्थोबोम जो है बाइसेक्सुअल है, ह्यूमन आपका यूनिसेक्सुअल है। और जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं बेसिकली उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और कई कंडीशन में होता है मेल करैक्टर पहले बन जाएंगे, उसको बोलेंगे प्रोटेंड्री, देन गोनाड मेल के पहले डेवलप हो जाएंगे, और कई में फीमेल गोनाड पहले डेवलप हो जाएंगे, उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें अर्थबॉम में टेस्टिस पहले बनते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री। तो सी स्क्वायर में ओवरी पहले बनते हैं, इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है। उसके बाद आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को हम सिलोम बोलते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी होती है इसको सिलोमेटा बोलते हैं, जिनमें नहीं होती इसको ए सिलोमेटा बोलते हैं। और जिनमें डिgestive सिस्टम बना होगा उसको सीलोम बोलेंगे, जिसको नहीं होगा उसमें सीलोम नहीं होगा। तो सीलोम की वेरिएशन एंड टाइप का मैंने वीडियो आपको काफ़ी टाइम पहले बना के दिया था, अब इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा ही बताऊँगा। जिनमें ट्रू सीलोम होता है उसको यू सिलोमेटा बोलते हैं, जिसमें नहीं होता ट्रू उसको यू सीडोसिलोम, जिसमें नहीं होता उसको ए सिलोमेट बोलते हैं। और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड वर्टिब्रा, इनमें साइडोसिलोम होता है, मेसोडर्म जो डिवाइड कर जाती है। इकाइनोडर्मेटा में आपको जो सिलोम है वो इंटीरोसिलोम मिलेगा। सो एनिमल में जिनमें साइजोसिलोम और इंटीरोसिलोम होता है इसको साइजोसीला या इंटीरोसीला बोलते हैं। और सिलोम बेसिकली होता है स्पेस बिटवीन बॉडी कैविटी एंड एलिमेंट्री कैनाल की लेयर का। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से सिलोम बनता है। ये डेवलपमेंट हो रही है साइजोसिलोम, इसमें मेसोडर्म के पॉचेस बन गए। ये इंटीरोसिलोम है, इसमें मेसोडर्म डिवाइड नहीं हुई। ये आपको बेसिकली नज़र आएगा, यहाँ देख सकते हो आप। इस तरह से सिलोम की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों आता है डिgestive सिस्टम। जिनमें डिgestive सिस्टम होता है कंप्लीट, यानी माउथ एंड एनएसएस को कंप्लीट बोलेंगे, जिसमें एक ही ओपनिंग होगी, इसको इनकम्प्लीट डिgestive सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे लोअर एनिमल्स आ गए, हाइड्रा, फिश हो गई, स्पंजिस, उसमें बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होती है। और फिशेस में जो एक्वेटिक हैं उनमें गिल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं गिल्स के थ्रू जो हो रही है उसको हम कहेंगे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। लंग से इसको पल्मोनरी बोलते हैं लैंड के एनिमल्स। सो स्नेल, फ्रॉग, लिजार्ड है, इसमें ट्रैकियाज होते हैं। आपको स्कॉर्पियन में वुक लंग मिल जाएंगे और किंग क्रैब में वुक गिल मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो बकोफ्रेंजियल कैविटी आपको लिजार्ड में मिल जाएगी, आपको फ्रॉग में मिल जाएगी। तो ये आपने देखना है। अगर एस्पिरेशन आपकी स्किन से उसे कटेनियस बोलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी राइज हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन नहीं लेते उसको एनरोबिक बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड है और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती इसको साइनस बोलते हैं। अगर ब्लड सिर्फ वेसल्स में फ़्लो कर रहा है, हार्ट को जा रहा है, उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। अगर बॉडी में साइनस में जा रहा है उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। जैसे आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें लैक्यूने बनते हैं। और जैसे ह्यूमन एंड बर्ड्स की बात करें, यानी मैमल्स एंड बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, और इनमें जो वेसल्स होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पिगमेंट, जिनमें हीमोग्लोबिन फेरस कंटेनिंग होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। बट इंसेक्ट में आपको हीमोसाइनिन मिलता है, वो आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिससे वो वेस्ट बाहर निकालते हैं, इसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। फ्लेम सेल जो होते हैं वो आपको मिलेंगे फ्लैटबोम में, इंट्रासेलुलर ट्यूब राउंडबोम में, नेफ्रीडिया मिलेंगे एनालिडा में, मालफिजियन ट्यूब्यूल मिलेंगे आपको इंसेक्ट्स में, एंटेनरी एंड मैग्जिलरी ग्लैंड क्रस्टेशिया में, कॉक्सल ग्लैंड आर्किनिडा में, और किडनी, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट में।
और इससे अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट करते हैं, इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और जो वो वेस्ट निकालते हैं उनको कहते हैं, अगर वो अमोनिया निकालते हैं अमोनिया टेलिक, अगर यूरिया निकालेंगे उसको यूरिया टेलिक बोलेंगे। यहाँ आप एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। और कई एनिमल यूरिक एसिड देते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, उसको हम यूरिकोटिलिक बोलेंगे। अगर अमाइनो एसिड दे रहे हैं उसको माइनिकोटिलिक बोलेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम आते हैं, जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसमें गैंग्लिया बन जाते हैं। और हायर फॉर्म में आपको ब्रेन मिल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड मिल जाएंगी, और ब्रेन से निकलती है, आप जानते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये भाई मैंने वीडियो डाला है पहले, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आता है स्केलेटन, हार्ड पार्ट्स हैं बॉडी में, अगर बाहर प्रेजेंट है उसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे, जो बोन है वो एंडोस्केलेटन है। और कई एनिमल्स में जैसे फ्लैट मोम है, उसमें सिर्फ फ्लूइड ही भरा होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स जो होती हैं डक्टलेस हार्मोन देती हैं, ये भी होता है। फर्टिलाइजेशन हो रही है, अगर अंदर हो रही है इंटरनल बोलेंगे, अगर बाहर पानी में हो रही है ऐसे फ्रॉग एंड फिश में एक्सटर्नल बोलेंगे। अगर एक में ही हो रही है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर दो में हो रही है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद डेवलपमेंट देखें, क्लीवेज एग स्पाइरली हो रहा है, अगर उसमें फेट डिटर्मिनेंट बोलेंगे, एक डिवीज़न में हो रही है, अगर यानी प्रोटोस्टोमस में प्लेन जो डिवीज़न का डिटर्मिन होता है, बट जो डिटीरोस्टोमस है इसमें नहीं होता, उसको इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। तो यहाँ आप क्लीवेज का पैटर्न देख सकते हो, जाइगोट 2 सेल 4 सेल बन रहे हैं, 8 सेल, फिर रेडियली बन रहे हैं या स्पायरली बन रहे हैं, जो भी आप देख सकते हैं, इससे पोलैरिटी नज़र आती है। तो यहाँ ब्लास्टुला 2 में डिवाइड हो रहा है, तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। और यहाँ पे पूरा बन गया, उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट, उसमें हाफ बन गया, उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। और उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं एग ले करते हैं, उसको ओविपेरस बोलते हैं। जो जंगमन को बर्थ करते हैं वो बेबीपेरस होते हैं, जो अपने अंदर एग रखते हैं और डेवलप करके बाहर निकालते हैं, इसको ओबेबीपेरस बोलते हैं। और कईयों में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यानी डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें स्टेजेस आती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, उसको लार्वे बोलते हैं। और आपके एग के बाद जितनी स्टेजेस आती हैं, लार्वा, प्यूपा, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इसको इंडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये मैंने वीडियो डाला है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर देखें, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, जहाँ होमोथर्मिक जो नहीं रख सकते उसको पिकिलोथर्मिक और हेक्टोथर्मिक बोलते हैं। और बाकी आता है एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है। अगर वो पानी में रह रहा है तो उसको हम एक्वाटिक बोलेंगे, अगर वो ज़मीन पे रह रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, अगर हवा में रह रहा है उसको हम बोलेंगे एरियल। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल किंगडम के। मुझे उम्मीद आपको जो मेरा वीडियो, मेरी कोशिश पसंद आएगी, और मैं बुक से करा रहा हूँ कि आपको ये नोट्स भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।